हेलो गाइस, आज हम संख्या को काटना सीखेंगे। कई बार विद्यार्थी बड़ी संख्या होने की वजह से काटने में कंफ्यूज होते हैं, इसलिए हम नियमों को अनुसार कैसे नियम बनाए हैं, इन नियमों को देखते हुए संख्या को काटने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर दीजिए तथा नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद। शुरू करते हैं। संख्या को काटने के लिए नियम नंबर 1 है, किसी भी संख्या का इकाई का अंक सम, जैसे सम में 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वे सभी संख्याएं 2 से कट जाएगी, अर्थात 2 से विभाजित हो जाएगी। किसी भी संख्या का इकाई का, मान लो कि मैंने कोई भी संख्या लिखी, ये नियम नंबर 1 का लिए हम बात कर रहे हैं। नियम 1 की हम बात कर रहे हैं कि यदि अंत में यदि 2, 4, 6, 8 या 0 हो तो वे संख्या बिना विचार किए 2 से काट सकते हैं। आप देखिए, माना कि यह संख्या मैंने अपनी क्रम से लिखता गया और लास्ट में सम संख्या है, इसे हम 2 से काटेंगे। अब से 2 से विभाजित करना है तो निश्चित रूप से वो संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 चौके 8, एक बचा तो एक यहाँ लिख दीजिए 14 हो जाएगा, फिर 2 साथी 14 हो जाएंगे। इस प्रकार वह अंतिम संख्या यदि 2, 4, 6, 8 है तो या 0 है तो संख्याएं 2 से कट जाएगी। हम इसे अन्य उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे 4, 8, 6, 2, 0 आ गए और नीचे मान लो 20 है, या हम नीचे वो संख्या चेंज करके लिख देते हैं 24 है। यहाँ पर भी समय, यहाँ पर भी समय, और यदि अंतिम अक्षर आपका सम है तो वो संख्या सम संख्याओं से भी कर सकती हैं, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, या फिर 2 से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 0 से कट जाएगा। फिर पीछे 0 आ रहा है तो सम आ रही है तो फिर ये 2 से कटेगी, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, एक बचा, इसको 11 बना देंगे, 2 पाँच 10, एक बचा, फिर 2 पंजे 10। इस प्रकार अब नहीं कटेगी क्योंकि पीछे की संख्या आ गई वो 5 है और हमें पीछे इन संख्याओं में से कोई भी एक संख्या चाहिए। चलिए अगला देखते हैं हम। अब नियम नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। नियम नंबर 2 है अपना, किसी भी संख्या का योग यदि 3 से कट जाए तो दी गई संख्या 3 से कट जाए। किसी भी संख्या का योग, जैसे हमने यहाँ संख्या लिख दी और इन संख्याओं को जोड़ेंगे, 8 ने 4 12, 13, 12 और 3 15 और 4 19 होते हैं। तो क्या इन संख्याओं का योग 19 जो हो रहे हैं, क्या वो 3 से कट रहा है? नहीं। इन संख्याओं को जोड़ेंगे हम, तो वो संख्या का योग जो है वो ऐसी संख्या होना चाहिए जो 3 से कट जाए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैंने यहाँ 7 लिख दिया और ये संख्या वही रखी है। अब इन संख्याओं को वापस जोड़ें अपन, 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 4 होते हैं 18, 18 होते हैं। इन सारी संख्याओं को हमने योग किया, 18 होते हैं। जो 18 हैं वो क्या 3 से विभाजित है? 3 छंग 18। अतः निश्चित रूप से यह 3 से विभाजित है। अतः जो दी गई संख्या है वो 3 से विभाजित होगी। हम यह करके देखेंगे। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, एक बचा, इसको 14 बना देंगे। 14 बनाने के बाद 3 छंग 3 चौक 12, 4 बार नहीं क्योंकि 14 है, तीनों बार 15 हो जाते हैं तो 12 हो गए। 3 चौक 12, 2 बचेंगे, ये यहाँ 2 लिख देंगे, 23 हो जाएंगे। आप 3 से काटेंगे, 3 था तो 21, एक बचा, 2 बचे, अब ये 2 यहाँ लिख देंगे तो 24 हो जाएंगे। 3 8 24। ये संख्या देखिए आप, निश्चित रूप से 3 से विभाजित है। ऐसे एक एग्जाम्पल और हम लेंगे, कोई भी संख्या लिख सकते हैं, कितनी बड़ी संख्या भी हो सकती हो, संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, उनका योग हमेशा 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 और 3 12 और 4 16 और 8 24 और 6 30 और 3 33, जो कि 3 से विभाजित है कि नहीं हमें यह देखना है। तो यह 3 से विभाजित है, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, अर्थात यह संख्या भी निश्चित रूप से 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर इनका योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। देखिए 3 एकम 3, 3 परी 9, 3 एकम 3,
3 एकम 3 एक बचा, 18 हो जाएंगे। 3 छंग 18, फिर 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इस प्रकार यदि किसी भी संख्या का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या चाहे कितनी भी बड़ी हो वह निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। धन्यवाद। अब अपना तीसरा नंबर नियम नंबर 3 जो है उसे हम देखते हैं। नियम नंबर 3 है कि किसी भी संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाएं अथवा अंतिम अंक यदि 2 शून्य हो तो संख्या 4 से कट जाएगी। छोटा सा नियम हमें याद रखना है, यदि अंतिम 2 अंक चाहे वो कुछ भी हो सकते हैं, यदि अंतिम 2 अंक यदि 4 से कट जाते हैं अथवा अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो, अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। देखिए अंतिम 2 अंक यहाँ देखते हैं, ये 4 से कट लेंगे, 4 छंग 24, यानी अंतिम 2 अंक उस 4 की टेबल में 4 के पहाड़े में आ रहे हैं अथवा नहीं, तो निश्चित रूप से 4 छंग 24, 6 बार काटने पर ये 24 कट रहे हैं। इसका मतलब है पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। करके देखते हैं। 4 एकम 4 पूरी काटेंगे, 4 दूनी 8, 2 संख्या एक साइड लेकर बदले में 0 लगाएंगे, 4 छंग 24, फिर एक संख्या 2 संख्या एक साथ लेंगे तो 0 लगाएंगे, फिर 4 छंग 24। ये संख्या 4 से विभाजित है जिसे हम देख रहे हैं। अब दूसरा नंबर नियम इसी में हमने बताया था, यदि 2 अंतिम इकाई और दहाई के अंतिम 2 अंक यदि डबल जीरो वो भी संख्या 4 से विभाजित है, तो यानी कि आप अंतिम 2 अंक जो है वो 4 शून्य है, तो अंतिम 2 अंक यदि डबल जीरो है तो वो संख्या भी 4 से विभाजित है। करके देखते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 के बारे में 2 नहीं आते हैं तो भाग नहीं जाएगा उसकी 0, 4 छंग 24 ये एक साथ देंगे, फिर 2 जीरो है, ऐसी 2 जीरो अगर है तो ऐसी 2 जीरो को अपन यहाँ पर उतार लेंगे, तो आपका उत्तर हो जाएगा 20,600 जो 4 से विभाजित हैं। अब अपन इस प्रकार से संख्याएं कुछ भी संख्या को हम ले सकते हैं, जैसे हम और भी संख्या, आप कुछ भी लिखते जाओ, आपको अंतिम अक्षर की ओर ये लिखना है। अब ये देखना है, मान लो लास्ट में 16 है, क्या हुआ 4 चौक 16, निश्चित रूप से 4 से विभाजित है, तो इस संख्या को हम लिखेंगे। देखिए आप करके देखेंगे 4 से, क्योंकि अंतिम जो 2 अंक है वो 4 से विभाजित है, इसलिए पूरी संख्या 4 से जाएगी। रूल्स कभी गलत नहीं होता है, जो रूल्स बनाए गए हैं उन रूल्स के हिसाब से अपन इन सवालों को हल कर रहे हैं। 4 एकम 4 2 बचे, 4 3 4 चौक 16, 4 5 20, 4 छंग 24 ज़्यादा, 4 5 3 बचे, 4 7 28, 4 8 32। देखिए 4 एकम 4 2 बचे, 4 5 20 3 बचे, 4 7 18, 4 8 32 2 बचे, ये हो जाएंगे 21, 4 3 4 4 5 20 1 बचा, तो 4 चौक 16 ये कर लीजिए आप। इसलिए ये नियम बिल्कुल याद रखें आप कि अंतिम अक्षर जो 2 अंक है वो या तो 4 से विभाजित हो या फिर अंतिम 2 अंक डबल जीरो हो, तो वो संख्या निश्चित रूप से 4 से कट जाएगी। ये आपको फैक्ट याद रखना है। करिए। अब नंबर 4, किसी भी संख्या के यदि इकाई का अंक 5 अथवा 0 हो, यानी कोई भी संख्या हम लिखेंगे नियम नंबर 4 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। देखिए किसी भी संख्या का इकाई का अंक, यानी इकाई की तरफ चलते हैं हम, या तो 5 हो या इकाई कुछ भी संख्या तो बिना सोचे समझे कुछ भी लिखते जाओ, लेकिन या इकाई का अंक 0 हो, डबल 0 हो कोई बात नहीं, लेकिन एक 0 तो होना ही चाहिए। यदि डबल 0 होगा तो वह 4 से भी कट जाएगी। देख लीजिए आप, 4 एकम 4 3 4 दूनी 8, 4 एकम 4 2 बचे, 4 5 20 और 0 ऐसी आपकी निकल जाएगी। ये देखिए अब यहाँ पर ये अंक 4 से कट जाता है क्योंकि 4 का नियम यहाँ लागू हो रहा है, लेकिन अंतिम एक अंक 0 है, इसलिए 5 वाला नियम भी यहाँ इसी संख्या में हम लागू करेंगे। वही संख्या में पुनः लिखूँगा जो 4 से कट रही, पर इसको 5 से भी कटना पड़ेगा, क्योंकि अंतिम एक अंक जो है वो हमें 0 से मतलब है, 0 से मतलब है। देखिए आप ये पहले छोड़ेंगे हम, ये 5 से हम इस संख्या को काटेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5 3 बचे, 5 7 35 1 बचा, 5 2 10 हो जाए 0 इसकी सुपर। ये 4 का नियम भी फॉलो कर रहा है और 5 वाला नियम भी फॉलो कर रहा है, 5 वाला। तो इस चीज़ का हमें नहीं देखना, हमें यहाँ 2 शून्य है कोई तकलीफ नहीं, हमें एक 0 को ध्यान में रखना है कि 5 के लिए नियम क्या है, या तो अंतिम इकाई का अंक 0 हो अथवा अंतिम अंक 5 हो। देखिए ये अंतिम अंक 5 यहाँ देखते हैं अपन, इसको 5 से करेंगे। 5 एकम 5,
5 एकम 5, 5 एकम 5 3 बचे, 5 7 35 एक बचा, और तो एक बचा है तो 5 15 ही कट गए। तो 5 का नियम जो है, 5 से काटने वाला जो नियम है, निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि अंतिम अक्षर यदि अंक यदि 5 है या 0 है तो वह संख्या कितनी भी बड़ी हो 5 से कट जाएगा। संख्या बिना सोचे समझे कुछ भी लिखते जाइए आप, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अंतिम अक्षर की तरफ हम चले गए, 0 हो गया। चलिए इसको शुरू करते हैं, 5 से काटते हैं। 5 एकम 5 पूरी काट दो, 5 एकम 5 3 बचे, 5 7 35 एक बचा, 5 3 15 कुछ नहीं बचा। फिर 5 एकम 5 3 बचे, 5 6 30 5 7 35 एक बचा, 5 3 15 3 बचे, 5 6 30 3 बचे, 5 7 35 और 0 0 उतार दिया, ये हो गया। अगर ये शून्य यहाँ अंतिम 5 होता तो ये शून्य नहीं आता, फिर भी 5 से कट रहा है। इस प्रकार ये हमें नियम याद रखना है। अब अगला नियम बढ़ते हैं नियम नंबर 5 की तरफ। नियम नंबर 5 कहता है अपना, किसी भी संख्या में यदि 2 और 3 दोनों से कटने का नियम लागू हो जाता है तो वह संख्या अक्षर से कट जाती है। 2 से कटने का नियम क्या है कि आप कोई भी संख्या लिख देता हूँ। 2 से कटने का नियम क्या है कि अंतिम अक्षर जो होता है वो अंतिम अक्षर सम संख्या अथवा 0 होना चाहिए, तो वह 2 से कट जाती है। और नियम नंबर 3 क्या कहता है कि यदि इनका योग, इन सभी संख्याओं का योग यदि 3 से कट जाता है तो वह संख्या 3 से कट जाएगी। अब यहाँ योग सम संख्या वाला 2 का नियम तो लागू हो गया है। अंतिम अक्षर आपका इकाई का अंक है जो वो 2 से विभाजित है या अंतिम अक्षर है वो सम है, लेकिन क्या इनका योग 3 से कट रहा है ये देखना है। 8 और 6 14 और 3 17 और फिर 23 हो रहे, क्या ये 3 से विभाजित है? नहीं है। तो ये संख्या, ये जो संख्या दिख रही है आपको, यह संख्या किसी भी प्रकार से 6 से विभाजित नहीं होगी। अब अपन दूसरी संख्या बढ़ा के लिख देते हैं, आप मान लो। अब जोड़ो इनको, इनका योग 9 और 6 15 और 3 18, 18 और 6 24 होते हैं, जो 3 से विभाजित है, 3 8 24। और लास्ट का जो अक्षर है वो 2 से विभाजित है क्योंकि सम संख्या है। अर्थात तो यहाँ पर 2 और 3 वाले, जहाँ पर 2 से कटने वाले और 3 से कटने वाले, जहाँ दोनों नियम लागू होते हैं वहाँ वह संख्या 6 से कट जाएगी। अब यहाँ 2 का नियम और 3 नियम, 2 से कटने वाली संख्या का नियम और 3 से कटने वाली संख्या, दोनों नियम लगना चाहिए, कोई एक नियम नहीं, तभी वह संख्या 6 से कट जाएगी। अब ये संख्या 6 से कट जाएगी, देखिए 6 एकम 6 6 एकम 6 3 बचे, 6 पंजे 30 6 6 36 कुछ नहीं बचा, 6 6 भाग जाएगा उसकी 0, 6 6 36 ये कटेगा। इस प्रकार से ये नियम यहाँ पर लागू हो जाएगा।